हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि स्पॉट राउंड कब आएगा और स्पॉट राउंड में सेफ स्कोर क्या होता है, जिस स्कोर पे एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स मिल रहा हो। और स्पॉट राउंड में क्योंकि न्यू प्रेफरेंस बनाई जाती है, तो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कॉलेजेस वो कोर्सेज जो हाई डिमांडिंग है वो मिल पा रहे हों। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो स्पॉट राउंड को लेके, क्या हमें मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज फिल करने चाहिए, मैक्सिमम प्रेफरेंसेस फिल करनी चाहिए, या कम से कम प्रेफरेंसेस हमें फिल करनी चाहिए स्पॉट राउंड में। और स्पॉट राउंड में क्या हमें टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, टॉप कोर्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स ऑनर्स, या कोई भी जो इसकी हाई डिमांड कोर्स है और हाई डिमांड कॉलेज रहा है, तो क्या वो हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्या हमें टॉप कॉलेजेस डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। और स्पॉट राउंड स्टार्ट कैसे होगा, क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कुछ स्पॉट राउंड को लेके इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप स्पॉट राउंड में अगर जाते हैं तो आप बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पता होने चाहिए स्पॉट राउंड में जाने से पहले। यहाँ पे मैं वो भी बता दूंगी कि स्पॉट राउंड में कौन कौन जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं सेफ स्कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर चलूंगी कि एटलीस्ट सेफ स्कोर क्या होना चाहिए स्पॉट राउंड के लिए, कि कोई ना कोई सीट हमें मिल जा रही हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि दी स्पॉट राउंड कब आएगा। तो देखो, स्पॉट राउंड बहुत सारे जो फैल रही थी ये खबर कि स्पॉट राउंड से पहले फोर्थ राउंड आएगा या आ सकता है। तो देखो, ड्यू ने इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं दी कि फोर्थ राउंड आएगा या नहीं आएगा। अभी तक फोर्थ राउंड नहीं आया है, जितनी भी ईयर्स एलोकेशंस हुई हैं, तो नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है। डायरेक्ट स्पॉट राउंड आएगा, स्पॉट राउंड के बाद मॉपअप राउंड आएगा, यही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो स्पॉट राउंड आपका कब आ रहा होगा, जैसे ही 19 अगस्त को आपका जो थर्ड राउंड की पेमेंट वगैरह की लास्ट डेट है, जब ये सारी डेट, ये सारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जा रहा होगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगा आपका स्पॉट राउंड। ठीक है, स्पॉट राउंड से पहले हो सकता है, मतलब चांसेस हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टूडेंट थे, परफॉर्मेंस बेस्ड वाले स्टूडेंट थे, उनका राउंड टू ले आए साथ में ही स्पॉट राउंड के साथ, या अलग से भी ला रहा हो। ठीक है, बट आपका स्पॉट राउंड 19 अगस्त के बाद, मतलब कल के बाद, आपका स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी अनाउंस कर सकती है। ठीक है, ये तो रहा कि स्पॉट राउंड कब आएगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दी सेफ स्कोर क्या हो सकता है स्पॉट राउंड के लिए, और कितनी कट ऑफ जाती है। जो हमें वैकेंट सीट दिखाई थी मिड एंट्री से पहले, और या जो मिड एंट्री की कट ऑफ गई है, क्या उससे डिक्रीज होगी कट ऑफ या इंक्रीज होती है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो मिड एंट्री में हुई थी काफ़ी हाई हमने देखी थी जो कट ऑफ थी। तो मिड एंट्री की कट ऑफ हाई जाती ही है, क्योंकि उसमें कुछ न्यू स्टूडेंट भी आते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट आए थे मिड एंट्री में, वो ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जिनका लो स्कोर था, वो ऐसे स्टूडेंट थे जो अपना फ्रेज 1 फ्रेज 2 फिल नहीं कर पाए। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उनका, अगर स्कोर बेटर है तो उन्हें पहले मिल रहा होगा कॉलेज मिड एंट्री में। इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू होते हैं, कट ऑफ अपने आप हाई चली जाती है। ठीक है, लेकिन स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं होगा। स्पॉट राउंड में क्योंकि वो स्टूडेंट जाते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली, ना ही राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी राउंड में उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, और बल्कि उन्हें कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। ठीक है, अब वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं, तो वो सारे ही स्टूडेंट एक जैसे होंगे, जो मतलब जिनका एवरेज स्कोर या लो स्कोर हो रहा होगा। ठीक है, अभी तक उनको सीट क्यों नहीं मिली, क्योंकि या तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस में हाई डिमांडिंग कोर्स और कॉलेज रखे होंगे, या उनका स्कोर लो होगा। ठीक है, या एवरेज होगा, इसलिए उन्हें सीट नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, तो अब सारा ही उन्हीं लोगों का, उन्हीं स्टूडेंट का कंपटीशन है जिनका या तो एवरेज स्कोर है, या उनका वो कॉलेज और कोर्स उन्होंने फिल नहीं किए थे जो लो डिमांडिंग होते हैं। ठीक है, तो यही जो इम्पोर्टेंट है स्पॉट राउंड के लिए, वो यही है कि आपका जो
कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा। स्पॉट राउंड में काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, काफ़ी एवरेज और लो मार्क्स पे भी आपको कॉलेज और कोर्स मिल जा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पॉट राउंड में सोच रहे हैं आपको टॉप कॉलेजेस टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड में वो ही सीट अलॉट की जाती हैं आपको जो वैकेंट होती हैं, ठीक है। और क्योंकि टॉप कॉलेजेस में तो ऑलरेडी फिल हो गई होंगी सीट, कोई भी सीट वैकेंट नहीं होगी। हाई जिसका स्कोर रहा है उसको ऑलरेडी सीट मिल चुकी होंगी मिड एंट्री में या फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, ठीक है। तो आपको जो अभी सीट मिलेंगी सबसे ज़्यादा चांसेस है वो या तो साउथ कैंपस की हो या तो ऑफ कैंपस की हो, मतलब या तो साउथ कैंपस के कॉलेजेस होंगे या तो वो ऑफ कैंपस के कॉलेज होंगे। स्पॉट राउंड में जो सबसे ज़्यादा कॉलेज एलोकेट होते हैं वो ऑफ कैंपस के ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विड्रॉ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस का ही होता है, ठीक है। तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में आप अपना कोई भी कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ये नहीं सोच सकते कि आपको हंसराज हिंदू जैसे किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, अब उसके बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे स्पॉट राउंड में, ठीक है। क्योंकि स्पॉट राउंड में कट ऑफ कम जाती है, लेकिन अब जो कॉलेज के लिए कंपटीशन हो रहा होगा स्पॉट राउंड में वो सारे ही लो कॉलेजेस और लो कोर्सेज होंगे। कोर्सेज लो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा होगा जैसे कि भारती कॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस मिल रहा होगा, जाकिर हुसैन कॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारे ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं, इनमें अगर सीट वैकेंट हुई, और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पॉट राउंड में वो सारी सीट आपको मिलेंगी जो या तो वैकेंट है या तो विड्रॉ सीट है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू कहीं और से सीट लाके इंक्रीज करके आपको देगा, नहीं। जो फिल होने से रह गई है सीट या जो विड्रॉ हो गई है सीट, अब उनके बीच कंपटीशन होगा, ठीक है। कोई अलग से सीट नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो आपके पास वही सीट आपको मिलेंगी जो वैकेंट है, और वैकेंट सीट अभी जो होंगी वो ऑफ और कुछ साउथ कैंपस की सीट होंगी, ठीक है। और उन्हीं में ही आप अपना फेवरेट कोर्स या कंफर्टेबल कोर्स ले सकते हैं। तो स्पॉट राउंड में आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आपको कंफर्टेबल कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बट आपको अपना कंफर्टेबल कोर्स ले लेना है, ठीक है। कंफर्टेबल कोर्स के पीछे आपको स्पॉट राउंड में लगना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि स्पॉट राउंड में आपको प्रेफरेंस दोबारा से फिल करने का मौका मिलता है, तो आप जितने कॉलेजेस फिल कर सको, जितने कॉलेज कोर्सेज फिल कर सको, आपको फिल करना है, ठीक है। रियलिस्टिक रह के आपको कॉलेजेस कोर्सेज फिल करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि आप इतने ज़्यादा टॉप कॉलेजेस ही फिल करके छोड़ दे रहे हो कि हाँ मेरे को अगर चाहिए तो मेरे को टॉप कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको लो से लो कॉलेज भी, लो से लो कोर्स भी आपको फिल करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको स्पॉट राउंड में कोई ना कोई सीट मिल जा रही हो, अगर आपको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। और अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप 300 से ऊपर का आप मान सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। 300 से ऊपर आपका होना ही चाहिए स्पॉट राउंड के लिए भी स्कोर। बाकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है, वैकेंट सीट पे डिपेंड करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है, टाई ब्रेकिंग रूल पे डिपेंड करता है। ये जितने ही मैंने बताए ये सब आपके लगते हैं एक सीट मिलने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसको कोई भी सीट एलोकेट होती है स्टूडेंट को, उसको ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि टॉप कॉलेजेस के पीछे नहीं, आपको अपने कोर्स के पीछे भागना है। इसीलिए आपको जितने भी आप कॉलेजेस कोर्सेज फिल कर सकते हैं वो आपको फिल करना है, ठीक है। आपको कम प्रेफरेंस फिल नहीं करनी, आपको ज़्यादा ही प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है। और ऐसा कर सकते हैं आप कि एवरेज और टॉप कॉलेज को ऊपर रख रहे हो, बट जो कम डिमांड वाले कॉलेज और कम डिमांड वाले जो कोर्स हैं उनको आप लास्ट तक फिल करना, ठीक है। जहाँ तक गुंजाइश हो या जहाँ तक आपका कोर्स मतलब आपको पसंद हो, उतने आप अपनी प्रेफरेंस में डाल देना, ठीक है। और सीट एलोकेशन किस बेस पे होती है मैंने ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको स्पॉट राउंड में पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप स्पॉट राउंड में कोई भी सीट लेते हैं
तो आप उसे अपग्रेड कभी नहीं कर सकते। मतलब स्पॉट राउंड में आपको एक बार जो सीट मिल गई वो आपको मिल गई, ठीक है, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब एक्सेप्ट कर ली मैंने, अब मैं फी पेमेंट कर दी, अब मैं विड्रॉ कर लूंगा, तो आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फी पेमेंट नहीं करेगी। अगर जैसे कि आपको अभी सीट कोई एलोकेट हुई स्पॉट राउंड में, अगर आपने उसको एक बार एक्सेप्ट करके फी पेमेंट कर दी तो आपको फिर वापस रिफंड नहीं होगी। अगर आपने विड्रॉ भी करना चाहा, आपके पास विड्रॉ का ही ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक विड्रॉ और एक अपग्रेड दोनों ही आप स्पॉट राउंड में नहीं कर पा रहे होंगे। अगर कोई किसी को स्पॉट राउंड में ये देखना है कि मुझे सीट मिल रही है या नहीं मिल रही, अगर सीट जैसे किसी को स्पॉट राउंड में सीट मिल जा रही है, अब वो सोच रहा है कि दी मुझे स्पॉट राउंड में जाना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे सीट चाहिए ही चाहिए स्पॉट राउंड में, बस मुझे देखना है कि मुझे ड्यू की तरफ से स्पॉट राउंड में कौन सी सीट एलोकेट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो सीट एलोकेट हो आपको वो देख लेनी है। अगर आप एक्सेप्ट करके जब तक फी पेमेंट नहीं करते, जब तक आपको कोई सीट नहीं मिलती, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। बट एक बार फी पेमेंट कर दी स्पॉट राउंड में, फिर वो आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि कौन कौन स्पॉट राउंड में जा सकता है। तो देखो, जो पहली सीयूटी राउंड्स में अपीयर हुए हैं, मतलब उन्होंने फर्स्ट राउंड में थे, सेकंड राउंड में थे, थर्ड राउंड में थे, बट उन्हें कोई सीट नहीं मिली, वो आराम से स्पॉट राउंड में जा रहे होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विड्रॉ वाले स्टूडेंट जा सकते हैं स्पॉट राउंड में या नहीं जा सकते। लास्ट टाइम विड्रॉ वाले स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने दिया था स्पॉट राउंड में बहुत आराम से, ठीक है। इस इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी यही करेगा जो लास्ट ईयर तक करते आ रहा है। जिसने विड्रॉ कर दिया है अपनी सीट से या गलती से विड्रॉ हो गया उससे, अब वो स्पॉट राउंड में आना चाह रहा है तो उसे आने दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये है, कुछ स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहे थे कि दी मुझे जो अभी कोर्स मिला है मेरा फेवरेट नहीं मिला, क्या मैं अब विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा प्रेफरेंस बनानी है, ठीक है, क्या अब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, ऐसा ही स्टूडेंट ने मिड एंट्री के लिए किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीट को जानबूझ के विड्रॉ कर दिया कि हम मिड एंट्री में आएंगे, मिड एंट्री में हमें सीट मिलनी, हम दोबारा से प्रेफरेंस फिल करेंगे, तो उनके पे नॉट एलिजिबल लिख कर आया था पोर्टल पे, ठीक है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर उन्हें जाने दिया, मिड एंट्री में जाने दिया जिन्होंने जानबूझ के विड्रॉ किया था, बट इस बार नहीं जाने दिया उन स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं ये ग्लिच था ड्यू का। इस बार भी अगर ऐसा करता है कि आपको कोई सीट मिली है, आप जानबूझ के उसको विड्रॉ कर लेते हैं स्पॉट राउंड में जाने के लिए, तो इसके ये बहुत रिस्क वाली बात होगी, ठीक है, कि आप मिली हुई सीट को विड्रॉ करके फिर आप स्पॉट राउंड के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसा करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना। मैं नहीं कहूँगी आप ऐसा करो, बट आपकी मर्जी है। लास्ट ईयर हुआ था, इस ईयर चेंजेस होंगे नहीं होंगे, ड्यू जाने देगा नहीं जाने देगा, इसका उसने ना ही कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई अपडेट दिया है, ठीक है, और ड्यू देगा भी नहीं इसके बारे में अपडेट। तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आप इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच रहे हो अच्छे से। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आपको स्पॉट राउंड में सीट एलोकेट होती है। तो देखो कैसे 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 आपको फ्रेज फिल करना होता है, ठीक है। स्पॉट राउंड में सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होता है स्पॉट राउंड के लिए, तो वहाँ पे आपको जाना है, फिर अपने कॉलेजेस कोर्सेज फिल करने हैं, देन आपको वैसे ही ड्यू एक डेट देगा अलॉटमेंट की, फिर आपको वो कॉलेज और कोर्स अलॉट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, देन आपको वो उसकी फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस रहता है जो नॉर्मल राउंड का होता है। स्पॉट राउंड में भी यही प्रोसेस रहता है। तो आई होप आप स्पॉट राउंड के बारे में एक एक चीज़ और कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, वो मैंने सब आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँचा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी मैं, अगर आपके अभी भी कोई कंफ्यूजन रह रही हो, और नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी अगर आपकी ज़्यादा कंफ्यूजन हो। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ जब भी स्पॉट राउंड का न्यू अपडेट आएगा मैं आपको दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।